हेलो स्टूडेंट्स, मीनाक्षी सिन्हा इज फ्रॉम कीपिंग इन टच विद मैथ्स एंड मीनाक्षी सिन्हा। क्लास 10th के लिए सीबीएसई यूपी बोर्ड के लिए ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड सेकंड चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस वाला मैं आपको समझाने आ रही हूँ। हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन कम से कम 12 नंबर का ज़रूर आता है। 10 से 12 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर आता है और बड़ा स्कोरिंग टॉपिक है ये हाइट एंड डिस्टेंस में। हाइट एंड डिस्टेंस में जो मेनली अधिकतर आता है, अगर आप इजी गोइंग में करें, वैसे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का पूरा चार्ट याद ही होना चाहिए कि sin 60 कितना होता है, cos 60 कितना होता है, tan 60 कितना होता है, tan 30 कितना होता है। लेकिन सबसे आसान जो अधिकतर आता है इस्तेमाल में क्वेश्चंस पे वो tan 30, tan 60 और tan 45। इनकी वैल्यूज अगर आपको याद है तो अधिकतर ये आता है और आपका क्वेश्चन 100% ठीक हो जाएगा। इन दोनों में देखिए 3 है, √3 होता है 60 और 30 के बीच में। 30 की वैल्यू 60 से कम है, इसलिए 1/√3 ये होगा और इसकी वैल्यू √3 होगी और ये 1 हो। बड़ा आसान तरीका से याद रखना। इस केस में इसका मतलब जो आपका परपेंडिकुलर होगा वो बराबर बेस होगा। हमेशा बेस और परपेंडिकुलर हमेशा बराबर होंगे। PERP इज इक्वल टू BAS। ये हमेशा इन द केस ऑफ 45 डिग्री 10 45, ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा होता है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखिए एलिवेशन का मतलब आपने देखिए, जब कभी आप मॉल में जाते हैं तो एलिवेटर पे बैठते हैं। एलिवेटर में जब चलते हैं तो नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, है ना। एलिवेटर में नीचे से ऊपर की ओर। तो जब कभी हम ऊपर की तरफ देख रहे होते हैं, यानी उड़ती हुई पतंग देख रहे होते हैं, तो हमारी नज़र ऊपर आकाश की तरफ जाएगी। तब toward the sky, we are looking toward the sky, and that case, उस केस में जो हॉरिजॉन्टल से एंगल हमारी आंख बना रही होगी उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। यानी हम इस तरह से, ये अगर ये काइट है, मान लीजिए उड़ रही है ये काइट, फ्लाई करें तो हम ऐसे देख रहे हैं, तो ये जो एंगल होगा दैट इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन। हॉरिजॉन्टल से बनने वाला ये हॉरिजॉन्टल है। क्षैतिज जिसे कहते हैं, क्षैतिज हिंदी में कहते हैं क्षैतिज। क्षैतिज से बढ़ने वाला कोण। जब हम पतंग की तरफ देख रहे हैं तो ऊपर की तरफ देखते समय जो कोण बनता है क्षैतिज से, उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। और अगर नीचे ऊपर बालकोनी में खड़े होकर हम नीचे की तरफ देख रहे हैं, यहाँ हम खड़े हो बालकोनी में, यहाँ नीचे की तरफ सड़क पे देखते हैं, रोड पे देखते हैं, तो ये जो एंगल हॉरिजॉन्टल से बनता है इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगर आपको ये आधी बातें पता चला, 100% आपका एक क्वेश्चन 12 से 20 10 से 12 नंबर का करेक्ट ठीक हो ही जाएगा। किसी किसी केस में आपको साइन थीटा भी निकालना पड़ेगा, उसमें कोई बात नहीं। अगर आपको पूरा चैप्टर याद है, टेंजेंट की वैल्यू तो निकल जाता है। एक क्वेश्चन इस तरह का है, क्वेश्चन एक पोल है, बिजली का पोल, उसके वो 5 मीटर ऊंचाई पर है, 5 मीटर ऊंचाई का है, उस पर एक बल्ब लगा है। इस बल्ब को ठीक करना है, इलेक्ट्रिक ठीक करनी है। ये बल्ब की ऊंचाई 5 मीटर है और मीटर से लिख देते हैं, ये मीटर है, 5 मीटर है। और यहाँ पे एक लैडर लगाई है, इससे 1.3 मीटर नीचे, 1.3 मीटर इस पॉइंट पर, ये ए, ये बी, ये सी पॉइंट है, तो इस डी पॉइंट पर एक लेदर को फिट कर दीजिए ऐसे। ये डी पॉइंट पे इसको फिक्स कर दिया। यहाँ पे ये लगी, ये एंगल 60 है, दिस इज 60, दिस इज द लेंथ जिसके आपको ऊपर इलेक्ट्रिशियन चढ़ेगा। ये आपकी लेदर बनी हुई है, ये 60 डिग्री के कोण पे एक लेदर लगी हुई है। आप जो है इसके ऊपर चढ़ेंगे तो आपको ये डिस्टेंस निकला। यू हैव टू डिटरमाइन दिस डिस्टेंस एज वेल एज द लेंथ ऑफ द लेदर, यानी आपको सीढ़ी की लंबाई और पोल के रूट से आपको लेदर का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, कैसे निकालना?
इसको करने के लिए क्या करें, सबसे पहले हमें 60 डिग्री पता है, ये पता है, हमें निकालना क्या क्या वो देख लें। हमें ये निकालना है और ये निकालना है। इसको निकालने के लिए क्या करें, जो निकालना होता है उसको ऊपर रख ले, हमें वाई डीबी निकालना है, डीबी अपन जो पता है, क्या पता है वो नीचे रख ले। अब देखिए ये वाली दूरी कितनी है, यहां से लेकर ये दूरी सी ए इज इक्वल टू सी ए that is given to us 5 meter and CD is equal to 1.3 meter. It means DA this will be equal to 5 minus 1.3, that is 7, 3.7. ठीक है, 3%. Now ये is in triangle ABD. हमें क्या पता है, हमें ये पता है, ये भी नहीं पता, ये पता है, और ये हमें निकालना है। इसी ट्रायंगल का इस्तेमाल करते हैं, जो हमें निकालना है वो ऊपर लिख दें, जो हमें पता है वो नीचे लिख दें। ये क्या हुआ, DA। तो दिस इज DB इज द हाइपो फॉर दिस ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में ये हाइपोटेनस हो गया, और दिस ट्रायंगल this is 90 degree because of this will be the perpendicular. तो ये हो गया hypotenuse upon perpendicular। hypotenuse और perpendicular किसके बराबर होता है, that is sin of 60। किसके बराबर होता है, sin of 60। it is equal to hypotenuse upon perpendicular is the sin of 60 because 60 already given to us, जिसकी वैल्यू √3/2 होती है, √3/2 होती है। अब हमें पता है वो हमें निकालना है, that is y। perpendicular is known to us, that is DA is equal to 3.7। it means y will be equal to √3 into 3.7/2। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 4.28 के अप्रोक्सीमेशन आती है, 4.28 मीटर। दिस इज द आंसर। ओके, इसकी लेदर, लेंथ ऑफ द लेदर, ओके। अब आपका आता है दिस डिस्टेंस इज टू बी डिटरमाइंड। ये हमें निकालना है, ए बी स्क्वायर, जो निकालना है वो ऊपर रखें, दैट इज ए बी इन ट्रायंगल। उसी सेम ट्रायंगल में ए बी डी, जो निकालना है इसको ऊपर रख दें, जो पता है उसको नीचे रख दें। आप इसको नीचे रख सकते हो, ये भी पता है, और इसको भी रख सकते हो, जो भी वो भी पता है। ये कितनी है, ये आपकी 3.7। तो ए बी अपॉन डी ए, दैट इज व्हाट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रिवर्स, दैट इज कॉट ऑफ 60 या टेंजेंट 30, दोनों बात कर सकते हैं। इसको बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दिस इज cot of 60 और टेंजेंट 30 सेम होती है। इसको cot 60 लिख देते हैं, this will equal to 1/√3, that is equal to 1/√3। तो AB is not known to us, which is हमने इसको x मानना है, निकाल लेंगे, और DA की वैल्यू हमें पता है। DA की वैल्यू कितना है, DA की वैल्यू कितनी है थी, DA की वैल्यू 3.7। तो x will be equal to 3.7 upon √3, 3.7 upon √3। इसकी वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली 2.14 cm। आंसर इसके अंदर आपका ये एंगल, अब आप देखिए, आप यहां से ये नाप रहे हैं, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन वगैरह नहीं आया, क्योंकि आपको डायरेक्ट
60 डिग्री एंगल दे दिया, कभी कभी